एको, एको, हमें एक प्रेत मिला है। गीता आंटी, मैं आपको लेने आई हूं। चलिए हम साथ चलते हैं। क्यों मैं जाऊं तुम्हारे साथ? वहां कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है, जबकि मेरी अपनी ही बेटी मुझसे नफरत करती है। लेकिन आपके पास हम हैं, आपकी एंजल्स। प्रिया, बैम और आना खतरे में है। आंटी, बैम और ऐना किसी बड़े खतरे में हैं। अब उन्हें क्या हो गया? उन पर एक प्रेत ने भयानक हमला किया है। अभी अभी उन पे किसी प्रेत ने भयानक हमला किया है। अब हम क्या करें? बताइए ना, अब हम क्या करें? हमारी मदद कीजिए ना। गीता आंटी, मदद कीजिए ना हमारी। आंटी, है ना? तुम ठीक हो ना? अब हम क्या करें? यू तुम हेलो एको। एना, गीता आंटी ने कहा था कि एक आत्मा उस चीज से डरती है जिसके द्वारा उसकी मौत हुई हो। एक हथियार जिससे वो मरा हो। आयो! हथियार, एक रस्सी। आत्महत्या रस्सी से की गई थी। मैं जानता हूँ, वो सेमेट्री के अंदर है। तुम्हें पता है तो जाके लेके आओ ना जल्दी। हाँ, मैं लेके आता हूँ। हाँ हाँ चलो। वैसे वो वास्तव में है क्या कि वो इतना डरावना बन जाता है? अगर ये तुम्हें अच्छा एहसास दिलाता है तो वो लोग तैयार हैं। मैं ये नहीं पहन सकती। वैसे तुम एक देवी हो, हाँ? आम औरतों के कपड़े पहनना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। ठीक है, पर मुझे ये पहनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों? ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है, तुम इसमें अच्छी लगोगी। जाई, इसे कपड़े पहना के तैयार करो। ठीक है।
मेरा बेटा निहान मर ही जाता अगर आपने उसे बचाया नहीं होता। अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं गुलाब को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसे मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ आपसे मदद मांगने आए हैं। अच्छा होगा कि तुम इसे अपना पति बना लो। ये तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या? प्लीज बताइए, हम जानना चाहते हैं। प्लीज बताइए, क्या हुआ? इन्हें कभी न कभी सच पता चल जाएगा। अच्छा हुआ कि आप खुद बता दें। देवी, आप ही इन्हें बता दीजिए। ये माँ बनने वाली हैं। धोखेबाज! तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम्हारे अब भी उसके साथ संबंध है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सिर्फ एक मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। मुझसे गलती हो गई। नहीं है। ये प्रेग्नेंट है, इसलिए ये बताने से डर रही थी कि आपसे प्यार करती हैं या नहीं। क्या आप इनसे प्यार करते हैं? तो इनसे शादी कर लीजिए आप। साधु, अगर मैं इसे यहाँ लेकर नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता। ये वो है जो आपने मांगा था। मैंने? जी हाँ, मैं आपकी हर बात पर भरोसा करता हूँ। आप सच में पवित्र हैं। साधु, धन्यवाद देवी। तुम पर पूरी तरह से भरोसा करता है, इसलिए वो नई जगह जा रहा है। बस फिलहाल ठीक है। लंबे समय के बाद भी उस जगह पे देवी का मंदिर नहीं बन पाया। पास के गांव के लोगों ने मेरी मदद करनी चाहिए। आपकी मदद का शुक्रिया। कुछ
तो हुआ है बॉस। बाहर निकलो। पकड़ो इसे। कोई सामने मत आओ। मदद करो, मेरी मदद करो। चाओसुआ, बाहर आओ। बाहर हमसे बात करो। चाओसुआ, जोर से चिल्लाओ, और जोर से। चाओसुआ, जल्दी ऊपर निकलो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। हमें चाओसुआ से मिलना है। बाहर आइए आप। बाहर आइए। मिले बिना नहीं हमें जाएंगे। आपसे बात करनी है। तुम लोग बेकार में अपना टाइम खराब कर रहे हो। अब तुम्हारी जमीन उसकी हो चुकी है, जाओ यहाँ से। ये गलत है। बुलाना होगा तुम्हें। बाहर बुलाओ उन्हें। उन्हें बुलाओ यहाँ। बुलाओ उन्हें। चाओसुआ, हमें हमारा मंदिर वापस चाहिए। हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। चाहिए। हाँ, आप सब लोग शांत हो जाइए। मैंने उन्हें लीगल तरीके से खरीदा है। क्या लीगल? तुमने हमें धोखा दिया और मूर्ख बनाया है। ए, मैं तुम्हें वापस कैसे दे सकता हूँ? तुम देवी की बातों को कैसे भूल सकते हो? उन्होंने कहा है कि पहले उनका साथ छोड़ दिया और अब सब खत्म होने के बाद वापस लौटे। कोई देवी नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। अगर तुमने हमारी जमीन ले ली तो हम कहाँ जाएंगे? हैं? हमें जमीन वापस करो। मैं आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। क्या? हमें अपनी जमीन चाहिए और कुछ नहीं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हट जाओ यहाँ से। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आपको शुभकामनाएं। आप सभी लोग पहले शांति बनाए रखिए। हम जानते हैं वो बुरा है। अगर हम उससे लड़ेंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। गॉड को अपना काम करने दीजिए। लॉन्गपोर, हमें कुछ करना होगा। ये हमारा घर है। हमारे पास रहने के लिए जमीन नहीं है। और आपके मंदिर का क्या होगा? बिल्कुल सही कहा। हम जानते हैं कि वो कितना बुरा है। इसलिए जब हम कहीं भी जाएंगे तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। नमस्ते। नमस्ते। अब हम क्या करेंगे? मैं क्या बताओ। बता सकता हूँ? ये तो निश्चित ही है। तुम्हें क्या हो गया? ये नहीं हो सकता।
बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। प्रियंका तुम चुड़ैल लो, बहुत बड़ी चुड़ैल लो, तुम्हारा कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। छोड़ो मुझे। मैंने सोचा कि अगर कोई इंसान बुरा है तो उसके लिए कौन अच्छा होना पसंद करेगा। सुनो, कौन हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। डरो मत। मुझे मैं डर कुछ लग नहीं रहा है, करूंगी। मुझे डर लग रहा है, प्लीज मत करो, मत करो, मुझे डर लग रहा है। सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने नहीं किया ये, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। तुम मरोगे, जरूर मरोगे, मरोगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपने जो किया है, आप उसे तुरंत रोक दीजिए, रोक दीजिए। अब इससे ज्यादा आगे मत बढ़िए। अब क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने आपको मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलते देखा है। यहाँ आप क्या कर रही हैं देवी? आप मुझे प्रियंका नाम से बुलाइए। क्या है कि मुझे आपको देवी कहने की आदत सी हो गई है। वैसे भी तुम्हें तो पता ही होगा ना, यहाँ के गांव के लोगों के साथ क्या हुआ है। तुम तो जानती हो, लोग अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई जमीन को बहुत प्यार करते हैं। हम यहाँ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। मंदिर गांव के मध्य में हुआ करता था, लेकिन जब से वो जमींदार इस गांव में आया है, उसने सबकी जमीनें खरीदने की पूरी कोशिश की है। जल्द ही उसने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया और उनको जान से मारने की धमकी दी। इसलिए गांव वाले सारे एक साथ इकट्ठा हो गए। वो भी साथ था जो अभी पागल हो गया है। हाँ, और अंत में एक के बाद एक सारे गांव वाले गायब होने लग गए। कोई ऐसा नहीं था जो उससे लड़ सके। बाकी सब देवी के ऊपर विश्वास करते थे कि देवी उन्हें रास्ता दिखाएंगी। इसलिए उन्होंने जगह बेच दी और यहां से चले गए। वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मंदिर में रहने का फैसला ले लिया। लेकिन हमारी किस्मत, पिछले हफ्ते ही उनका देहांत हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ क्या हुआ था? हादसा हुआ था। मुझे शक है कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी। सच में? सच है या झूठ ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ जानना है। हम खतरे में हैं। ये मंदिर अब काफी दिन तक नहीं रहेगा। साधु भिक्षु सब इसे छोड़कर चले गए। नेवर टाउन, एक घटिया स्टेट।
देवी कहाँ है? मुझे नहीं पता। देवी, देवी बाहर आओ। देवी। उसे छोड़ दो, मैं बात करता हूँ। तुम गांव वालों से कह दो कि देवी आज अच्छा महसूस नहीं कर रही है। जी। सुनो, ये तुम क्या कर रही हो? गांव वाले नीचे आ चुके हैं ना, तो तुम नीचे क्यों नहीं आना चाहती? मैंने ये सब छोड़ दिया, मुझे और नहीं करना ये सब। क्या क्या छोड़ दिया है? क्या नहीं करना चाहती? ऐसे कैसे? तुम्हारे पास देवी शक्तियां हैं, उसके बावजूद तुम ये छोड़ना चाहती हो? मैं अब ये सब नहीं करूंगी। क्या? छोड़ो अरे रुको, मुझे। मेरी बात छोड़ो। सुनो। तुमने वादा किया था कि तुम पीड़ित लोगों की मदद करोगी। लोगों की मदद? मैंने देवी बनकर सिर्फ तुम्हारी मदद की है। तुम मंदिर और गांव वालों की जमीन हड़पना चाहते हो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये क्या सच नहीं है? तुम उनकी जमीन पे नेवर टाउन बनाना चाहते हो, और जो तुम्हें मना करता है तुम उसे मार देते हो, यहाँ तक कि गुरुजी को भी। चुप। तुम बहुत बहादुर हो ना? हाँ? तुम उनकी जमीन पे नेवर टाउन बनाना चाहते हो, और जो तुम्हें मना करता है तुम उसे मार देते हो, यहाँ तक कि गुरुजी को भी। चुप। तुम बहुत बहादुर हो ना? हाँ? मारो। हमें हमारे जमीन वापस चाहिए। और मारो। क्या कर रहे हो? और मारो। लॉन्गपॉड, आप उन्हें क्यों भड़का रहे हो? ये हम साधुओं का काम नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलिए। लोग मेरे घर के आगे जमा होकर मुझे ही गालियां दे रहे हैं। मैं पहले भी आपके पास आया था। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है? वो लोग पीड़ित हैं, किसी की नहीं सुनेंगे। उन्हें नहीं पता किस पर भरोसा करें। इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं कि आप उन्हें भड़का सको मेरे खिलाफ और मुझ पर ही हमला करने के लिए कहो। अगर तुमने अच्छा किया है तो वो लोग तुम पर भला हमला क्यों करेंगे? हाँ? हाँ? सब जानते हैं कि मैंने वो जमीन लीगली खरीदी है। पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन पैसा कभी बुराई को अच्छाई में नहीं बदल सकता। खैर कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आप ये पुराना मंदिर मुझे कब तक दे रहे हैं? वैसे इस जमीन के मालिक ने ये मुझे पहले ही बेच दी है, और इन सब के पीछे तुम ही हो जो इन गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। ये सारी जगह मेरी नहीं है, ये लोगों के ध्यान का केंद्र है और उनके घरों से भी सुरक्षित है। तो क्या मैं मेरा नेवर टाउन भूल जाऊं जो मैं बनाना चाहता हूं? वो तो यहाँ जरूर बनेगा और अच्छा सेंटर बनेगा। वो इस जगह से प्यार करते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों की जगह है ये। तो ठीक है, जो भी मेरे काम में रोड़ा अटकाएगा मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं।
दिन प्रतिदिन वो मुझे दुख पहुंचाता था खुद को खुश रखने के लिए। ये देख लो, थोड़ा मुस्कुराओ वरना शक्ल खराब आएगी। ये देखो, देखो। तुम वापस क्यों आए? क्यों आए वापस? क्यों क्यों? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ तुमसे। तुम राक्षस हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं हर उस इंसान से नफरत करती हूँ जिसने मुझे ऐसा बनाया।
बंद करो, मुझे देवी नहीं बनना। उस दर्द में मैंने तुम्हें बहुत याद किया माँ, और तब जाके मुझे पता चला कि लोग हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। नहीं प्रियंका, ये सच नहीं है, सच नहीं है, झूठ है ये। तो क्या सच है माँ? तुमने मुझे अपने नए हस्बैंड के लिए छोड़ दिया। वो कमीने लोग यही आ रहे हैं, जो पहले आएगा मैं उसे पहले मारूंगी। नहीं प्रियंका, उन्हें चोट मत पहुंचाना। तुम हमेशा दूसरों के गुंडा बनता है तू? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? अरे तुम ठीक हो ना?
नहीं नहीं, ये मुझ पे छोड़ दो। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अगर मेरा ज्यादा खून ना बहे तो। क्या तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें हमेशा मुश्किल हो जाती है। अगर तुम ठीक रहती हो तो मैं खुश रहता हूँ, पर मैं नहीं हूं। खास करके जब तुम गायब हो जाते हो। गायब होने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। उस समय से हम नजदीक आ गए हैं। हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ओके? सच में? तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? हेलो। वो बिल्डिंग पार्क से ज्यादा दूर नहीं है। ओके। एना ने बताया कि गीता आंटी यहीं है। तो फिर तुम्हें जाकर उन्हें बचाना चाहिए। तुम मेरी चिंता मत करो। मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, ठीक है? यहाँ क्यों आए हो? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। निकलो यहाँ से। ये फोन जिसका है मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो ये है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ये गिरा हुआ मिला इसलिए मैंने उठा लिया। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला। वहां पार्क में एक बेंच पर, अनाथालय के पास, धमरक फॉस्टर हाउस के पास। धमरक फॉस्टर हाउस के पास में? हाँ। फिर वहां क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे कोई नहीं दिखा, सिर्फ एक फोन था इसलिए मैंने उठा लिया। आपको चाहिए तो ले लीजिए। गीता, 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 गीता। तुम सबसे पहले मेरे हाथों से मरोगे। दर्द हो रहा है ना? तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितना दर्द सहा है।
सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने मेरी माँ को छीना, इसीलिए मैं ऐसी हो गई। मारो, मारो मुझे। तुम नहीं मार सकते हो। वो जानती है कि प्यार उसके जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। मारो। गीता, तुम्हारा प्यार ये जान जाएगा। गीता, बहादुर बनो। क्या तुम बहादुर नहीं हो? तुम मार देती हो। रवि, रवि, तुम ठीक हो जाओगे। मैं गीता, गीता, I love you. रवि, रवि, रवि। अब तुम समझ सकती हो कि दर्द कैसा होता है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। गीता आंटी, रवि, तुम सब तैयार रहना, मैं बहुत जल्द आऊंगी तुम सबको मारने के लिए, एक एक करके। हम इतने लंबे समय से हैं और कुछ भी नहीं मिला। सुनो, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मुझे चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पागल बनाया गया है। ओह कम ऑन, थोड़ी देर रुककर हम वापस चले जाएंगे, ठीक है? और हमें कुछ नहीं दिखा और हम वापस गए तो मैं उसे एक बड़ा सबक सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन सिर्फ आधा घंटा और। हाँ हाँ। अरे बैटरी खत्म हो रही है। अरे दूसरी बैटरी है क्या? मुझे लगता है हम दोनों को वापस चलना चाहिए। क्या? पहले पावर बैंक दो। पावर बैंक मैं नहीं लेके आई। हाँ ठीक है, फिर चलो वापस चलते हैं। अरे हाँ, देखो। हाँ?
मैं सो जाऊंगा। एडिट किया हुआ है? पता नहीं, बहुत अंधेरा है। भूत को कैप्चर करना मुश्किल होता है, पर जब ये रिकॉर्ड हुआ तो ये आदमी पे अटैक कर रहा था। ये नॉर्मल नहीं है। ये ज़रूर कोई फोटोग्राफर ही हो सकता है, वो भी किसी चैनल का। खैर, ये वीडियो बस 5 घंटे पहले अपलोड किया है और 5 लाख व्यूज़ हैं। इसे दोबारा देखो। कैसी है वो? उसने कुछ खाया नहीं है अब तक। वो बीमार पड़ सकती है। अब बीमार होने वाली है ना, उसे अकेला छोड़ दो। तुम सब क्या देख रहे हो? एक डरावना वीडियो, भूत आदमी को खा रहा है। गैस करो ये कहाँ है? नेवर टाउन? बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये 6th फेज है। ओह मिस्टर, आज अचानक कैसे आना हुआ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप आने वाले हैं? मैं यहीं पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मिलता चलो। यहाँ पे ज्यादा सड़कें नहीं है ना, इसलिए आप यहीं से ड्राइव करते हैं। वैसे मिस गीता कैसी हैं? अभी वो ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में। हम अच्छे से उनकी देखभाल कर रहे हैं। वैसे जिस चीज की छानबीन के लिए तुमने मुझसे कहा था वो काफी हद तक हो गया है। हे, अब तुम पुलिस को ऑर्डर कर सकती हो। अधिकतर नेवर टाउन का हिस्सा ग्रैंडमा पीन का है, जो लॉन्ग पावर पर विश्वास करती है। उसने उसे मंदिर बनाने के लिए दान किया हुआ था। एक्चुअली ये बात हम जानते हैं। जो हम नहीं जानते वो ये है कि नेवर टाउन को मंदिर तोड़कर ही क्यों बनाया गया है। उसने अपनी जमीन को मंदिर के रूप में डोनेट कर दिया था। मेन प्रॉब्लम तो यही है क्योंकि इसके कोई कागजात नहीं थे, क्योंकि ये सारी डील सिर्फ बातों से की गई थी। इसका मतलब मंदिर रजिस्टर्ड नहीं था, ये एक मंदिर है बस। हाँ, दरअसल उनके मरने के बाद मंदिर के सारे अधिकार उनके वासियों को सौंप दिए गए थे। बाद में एक बिजनेसमैन ट्रेनेंगो ने उसे अच्छी कीमत देके खरीद लिया था और उसने ये वादा किया था कि वो मंदिर और फॉरेस्ट हाउस की अच्छी तरह से देखभाल करेगा। 80 लाख? अरे देखो तो, 80 लाख! अरे 80 लाख तो हम जिंदगी में कभी नहीं कमा पाएंगे। उसके वंशज वो जमीन बेचने के लिए रेडी भी हो गए थे। बहुत बढ़िया। और वो जमीन मिलने के बाद उसने एक के बाद एक सारी जमीनें खरीदनी शुरू कर दी थी। तुमने एकदम सही फैसला लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाद में गांव हमें अपनी जमीन चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग आराम से और शांति से भी बात कर सकते हैं ना। मैंने ये जमीन लीगली खरीदी है। क्या लीगल? तुमने हमें धोखा दिया और मूर्ख बनाया है। मैं तुम सब लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करूंगा। हमें अपनी जमीन चाहिए और कुछ नहीं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हट जाओ यहाँ से। हटो। यहाँ तक कि वहाँ के मठाधीश भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मर गए। सब कुछ बहुत ही अजीब था। हेलो अंकल चैड, हमने जिस बारे में बात की थी वो कैसा है? अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। मैं वो नहीं बेचूंगा। तुम बहुत मतलबी इंसान हो। तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? तुम यहाँ से अभी जाओ। मैंने कहा मैं नहीं बेचूंगा।
अनीता, अनीता ही हो ना? तुम मरने वाली हो। सब निश्चित तरीके से मारे जा रहे थे, लेकिन वहां कुछ तो गलत हो ही रहा था। लेकिन कोई रंगे हाथों पकड़ा नहीं गया। कोई आश्चर्य नहीं है कि ये प्रॉपर्टी अब ऐसी हो गई है, वो भी लोगों को पीड़ित करके। मुझे लगता है जमीन के मालिकों ने इसे श्राप दिया होगा। उसने मंदिर के लिए भी नहीं सोचा। वो भूतिया जगह। कैसी बातें कर रही हो तुम? आखिर तुम हर बात को रहस्यों से क्यों जोड़ती हो? एक बात अजीब है कि उस बिजनेसमैन ने आखिर खुद को मारा क्यों? जब वो मिला तो गोली उसके सर के लेफ्ट साइड में लगी हुई थी, जबकि वो राइट हैंडेड था। मर्डर को छुपाया? हो सकता है। हाँ बताओ क्या हुआ? मैं थोड़ा बिजी हूं। उन्होंने दोबारा? हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। वेल, अब पेज 6 फिर से उसी नेवर टाउन में जाना होगा, क्योंकि वहां एक खून हो गया है। जिसे मारा गया है वो एक टीनेज है, उसका नाम भी नहीं पता है। ठीक है। दीदी, हमने जो वीडियो देखी थी वो कहाँ की थी? नेवर टाउन 6th फेज। मैं समझ सकता हूं कि तुम ये नहीं सह सकते हो, लेकिन अब तुम्हें धैर्य रखना होगा। लोग अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम और आगे बढ़ो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये भिक्षुओं का आवास है। तुम वहां जाओ जहां तुम्हारी जगह है। मुझे भिक्षु से काम है, इसलिए मैं यहां बात करने आया हूं। बात खत्म हो गई, अब मैं यहां से जा रहा हूं। लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमें सुनते हैं, क्योंकि हम उनकी तुलना में बहुत ज्यादा उपदेश देते हैं। मैं अपने उपदेशों को अच्छी तरह जानता हूं। ये तो अच्छी बात है, इससे धर्म बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं बाद में फोन कर।
मैंने। तुम लेके आए क्या? थैंक यू। देखो, मैंने ये अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए किया। हे, ये क्या है? तुम्हें याद है? ये एक ब्रेन कनेक्टर है। मैं इसे गीता आंटी पर ट्राई करना चाहती हूँ। वायु के लिए बैंकॉक में छोड़ दिया था। तुमने बैंकॉक से लिया इसे? हाँ, सही कहा। मैंने तुमसे कहा था ना कि एंजल्स की मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और हाँ, मुझे एक और चीज भी पता है, वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड रहेगी। और क्या? वो मिस्टर संपौन जिनसे आप लोग मिले थे, पहले वो एक मंदिर के सेवक थे। वो एक जीते जागते सबूत थे उस साधु के जिसने उसे मारा था, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। साधु को मार दिया? यही बात साबित नहीं हुई है। और इस केस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यही है कि एक साधु भी मिस्टर संपूर्ण का साथी था इसमें, जिसने उसी रात को अपने आप को मार लिया था। एक साधु ने सेक्स करते हुए आत्महत्या की और अंत में वो एक प्रेत बन गया। एक प्रेत? हाँ, तुमने एकदम सही कहा। और गांव वाले भी यही मानते हैं, इसीलिए कोई छेड़छाड़ नहीं करता। और यहां तक कि उसने मरने के लिए जिस रस्सी का उपयोग किया था, उसे किसी ने छुआ तक नहीं है। और काम करने वालों ने उसे बाहर फेंक दिया, नेवर टाउन की एक पुरानी कब्र में। और तब से वो केस ऐसा ही है। मुझे सर्वर की लोकेशन मिल गई। गुड। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये कैसे करना है। थोड़ा समय लगेगा, तुम धैर्य रखना। मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा हूँ देवी। मुझे और कितना इंतजार करना होगा? ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी कोई तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग कर रहा है, हमेशा के लिए। दीदी ये काम करेगा? हाँ, ये काम करेगा। मैंने इसे पहले भी ट्राई किया है। तुम्हारे और गीता आंटी के दिमाग को एक साथ जोड़ो। दोनों दिमागों को
एक ही जगह और एक ही टाइम पर रखने की कोशिश करो। ये कैसी गोलियां हैं? चुप रहो। ये नींद की गोलियां हैं, ये उठ सकती हैं। ये मजाक का वक्त नहीं है। देखो, तुम्हारा काम है गीता आंटी की आत्मा को ढूंढना और फिर उसे उनके शरीर में वापस लेकर आना। हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। मैं यहाँ तुम्हारी ऑपरेटर का काम करूंगी। अब ये किस लिए? अगर जरूरत पड़ी तो। तुम ये नहीं कर सकते हो, इस तरह भाग नहीं सकते हो। तुम मेरे नहीं थे, तुम ये कभी नहीं समझोगे। मैंने कहा था मैं ठहर जाऊंगा, लेकिन वो अभी कृपा नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ, लेकिन भिक्षु होना छोड़ने से पहले भाग्यशाली दिन का हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन आखिर कब तक होगी? आखिर कब तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? मुझे तकलीफ होती है, मैं इसे और नहीं झेल सकता, समझे तुम? शांत हो जाओ। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक थी। ये तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक बार आया है। थोड़ी देर रुक जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें प्यार करें? मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए और मेरी माँ के लिए है। बाकी किसी की मुझे कोई चिंता नहीं। सिर्फ थोड़ी देर और, इसके बाद हम साथ होंगे, ठीक है ना? हाँ? भिक्षु, अच्छा होगा कि तुम आज रात यहाँ से चले जाओ। रुक जाओ। भिक्षु, रुक जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन तुम किसी का जीवन नष्ट करने के लिए जा रहे हो। प्लीज मत जाओ। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। लुआंगपोर को फैसला लेने दो। तुम चिंता मत करो, मैंने उसे निपटा दिया है। गुरु, तुम हमारी कहानी कैसे जानते हो? प्लीज मुझे मत मारो, मैंने सिर्फ इसे देखा है। मुझे मत मारो प्लीज। ये क्या है? ये घर में चला गया है। प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो मुझे प्लीज। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो मुझे प्लीज। तुमने क्या देखा? मैंने प्रेत देखा है। मैंने प्रेत को उस घर में घुसते हुए देखा है। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो। मुझे वो करना होगा जो मैं नहीं चाहता हूं।
प्रिया, तुम्हें क्या दिख रहा है? बहुत सारे दरवाजे और अंधेरा ही अंधेरा। और गीता आंटी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा और वापस लाना होगा। तुम ये कर सकती हो प्रिया। कम ऑन, ये सब इतना आसान नहीं है। अचानक कैसे आई? मैं यहाँ एक औरत को ढूंढने आई हूँ। ये उसकी तलवार है। ये तलवार? ये तो मेरे पापा की है। नहीं, ये एक औरत की है जिसका नाम गीता है। हे, ये तो मेरा नाम है। मुझे नहीं लगता मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो जवान है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे जाना होगा। कैंप जाने वाली मेरी बस आ गई। लगता है वो मुझे मिल जाएंगी ये दरवाजा खोलने के बाद। गुड जॉब। तो अब तुम्हें अच्छे से पता चल गया है कि गीता आंटी को कैसे ढूंढना है। थोड़ा बहुत। लगता है ये आसान नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी, कोई है क्या यहाँ? मुझे कुछ जानकारी चाहिए। कोई बाहर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी मदद। लेफ्टिनेंट केन, मैं अभी वाटर हाउस G43 नेवरटाउन में हूँ। क्या आप जल्दी यहाँ आ सकते हैं? मुझे एक लाश मिली है यहाँ। प्लीज जल्दी आइए। क्या तुमने पुलिस को कॉल किया?
मेरी तो लग गई। करती हूँ। तुम जल्दी क्यों नहीं करती? एगो। हेलो एना, तुम्हें वो मिला? हाँ, लेकिन हमने देर कर दी। जब तक हम पहुंचे तब तक वो मर चुका था। क्या उसका कंप्यूटर वहाँ है? हाँ है। ग्रेट। जो डिवाइस मैंने तुम्हें यूएसबी पोर्ट में दिया था उसे उसके कंप्यूटर में लगाओ। शायद हमें कोई डेट मिल जाए। काम कर रहा है। स्क्रीन पर क्या लिखा है? इसमें लिखा है डू यू वांट टू कनेक्ट और नॉट। क्लिक ओके। बैम। वायु, क्या हुआ? हाँ, तुम ठीक हो? एको, हमें एक ब्रेक मिला है। गीता आंटी, मैं आपको लेने आई हूं। चलिए हम साथ चलते हैं। क्यों मैं जाऊं तुम्हारे साथ? वहां कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है, जबकि मेरी अपनी ही बेटी मुझसे नफरत करती है। लेकिन आपके पास हम हैं, आपकी एंजल्स। प्रिया, बैम और आना खतरे में है। आंटी, बैम और एना किसी बड़े खतरे में हैं। अब उन्हें क्या हो गया? उन पर एक प्रेत ने भयानक हमला किया है। अभी अभी उन पे किसी प्रेत ने भयानक हमला किया है। अब हम क्या करें? बताइए ना, अब हम क्या करें? हमारी मदद कीजिए ना। गीता आंटी, मदद कीजिए ना हमारी। आंटी,
हे एना, तुम ठीक हो ना? अब हम क्या करें? Hey, you, तुम। हेलो एगो। एना, गीता आंटी ने कहा था कि एक आत्मा उस चीज से डरती है जिसके द्वारा उसकी मौत हुई हो। एक हथियार जिससे वो मरा हो? आयो! हथियार, एक रस्सी। आत्महत्या रस्सी से की गई थी। मैं जानता हूँ, वो सेमेट्री के अंदर है। तुम्हें पता है तो जाके लेके आओ ना जल्दी। हाँ, मैं लेके आता हूँ। हाँ चलो। वैसे वो वास्तव में है क्या कि वो इतना डरावना बन जाता है? अगर ये तुम्हें अच्छा एहसास दिलाता है तो